बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेंस आंसर राइटिंग में मैंने आप लोगों को हरित हाइड्रोजन नीति पर प्रश्न दिया था और इसी बीच में बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है। तो आप सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और आगे की शुभकामनाएं। आप लोग मेंस में अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, लगातार लिखते रहिएगा और कहीं भी कोई कंटेंट की दिक्कत हो तो हमें बताइएगा आप लोग। और सब लोग व्हाट्सअप से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम जो मैंने बनाया है मेंस आंसर राइटिंग का, जो ISPCS आंसर राइटिंग करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई भी देगा, तो वहां से जा करके जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों से एक संवाद भी स्थापित हो सके उस ग्रुप में। तो हरित हाइड्रोजन नीति पे मैंने आप लोगों को सवाल दिया था और इसमें पहली कॉपी है चंदन की, जो कि मधेपुरा से है। और एक कॉपी है, अ, इनका नाम अभी नहीं लिखा हुआ है, हाँ, निशान ऋतु अररिया से। तीसरी कॉपी है अंजलि है वेस्ट चंपारण से। और हरित हाइड्रोजन नीति पे मैंने आप लोगों को सवाल दिया था। देखिए मैं पढ़ता हूँ और तीनों की कॉपी बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत शानदार है और सबको अच्छा नंबर इसमें मिलेगा। तो हरित हाइड्रोजन नीति पे चंदन का लिखना है, भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वर्तमान समय में हरित हाइड्रोजन नीति कारगर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने कोप 26 में भारत के डीकार्बोनाइजेशन के लिए अपने दृढ़ विश्वास पर जोर दिया है। अब इसी क्रम में भारत को कार्बन मुक्त ईंधन के निर्यात का केंद्र बनाने की दिशा में हरित हाइड्रोजन नीति तैयार की गई है। भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 21-22 22-23 में किया है। 21-22 में हरित ऊर्जा, चूंकि 22-23 लिखिएगा तो ज़्यादा अप टू डेट लगेगा, तो 22-23 आप लोग लिखिएगा। हरित हाइड्रोजन स्रोतों से, हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने के प्रस्ताव का जिक्र किया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया है। और इस मिशन का उद्देश्य भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन का हब बनाने में सहायता करता है। देखिए इतना पढ़ लिए, तो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ ले हरित हाइड्रोजन नीति पे, तो सबसे पहले आपको ना बताना है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और हरित हाइड्रोजन नीति क्या है ना। क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछा गया तो आप लोग बताइएगा कि नीति भी क्या है। तो दोनों को पहले परिभाषित कीजिए, हरित हाइड्रोजन और हरित हाइड्रोजन नीति, है ना। उसके बाद सामयिक आवश्यकता का औचित्य। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि फोन, मोबाइल फोन, तो उसकी क्या आवश्यकता है, इसका मतलब क्या बता दीजिएगा कि फोन से इस काम को करने में सुविधा हुई है, यानी कि उसकी विशेषता बता देना है। हरित हाइड्रोजन नीति की सामयिक आवश्यकता क्या होगी, यानी कि उसका जो मेन फीचर्स होगा, विशेषता होगा, तो उसको आपको बताना है ना। औचित्य निरूपण करते हुए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को, फिर आप सरकारी जो प्रयास है उसको कर दीजिएगा। व्यक्तिगत प्रयास तो इसमें भी नहीं है, लेकिन सरकारी प्रयासों को आप रेखांकित कीजिएगा, यानी कि नीति को बताते हुए ही बता देना है सारा आंसर में। बहुत सिंपल ही सवाल आप लोगों से पूछा गया था। तो यहाँ पे तो हरित हाइड्रोजन नीति को ना आपने हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया है और ना ही आपने इस नीति को परिभाषित किया है, तो थोड़ा सा आप चूक गए हैं। तो चूंकि मैंने आंसर राइटिंग लिखने को दिया था, तो आप घर पे लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए था। जैसे एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा टर्म्स को परिभाषित आप नहीं कर पाए, तो उसमें हो सकता है कि दिक्कत, तो उस संदर्भ में आप इस तरीके से लिख सकते थे। चूंकि ये घर बैठे था तो थोड़ा लिखना चाहिए था आपको। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वर्तमान समय में, आइए इधर बगल वाला कॉपी चेक करते हैं। तो निशांत ऋतु अररिया से है। तो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण स्तरों को नियंत्रित करने तथा ऊर्जा संकट को पूरा करते हुए कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा विभिन्न ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें एक प्रमुख स्रोत हरित हाइड्रोजन है। इसे विनियमित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, विद्युत है ना, द और यू में ऐसे कर दीजिएगा, तो विद्युत मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा किया है। हरित हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन है जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से होता है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य होता है। इसी को आपको ना शुरू में लिख देना है, हरित हाइड्रोजन क्या है, और उसके बाद फिर आप नीति पे आकर के आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल परिभाषा ही लिखना था आपको, ठीक, आपने अच्छा लिखा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का जीरो कार्बन ईंधन है जो कि ऊर्जा स्रोतों से बनाई जाती है ना, इसको लिखिएगा। और इसको बनाने के लिए हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है कि पानी के अणुओं को हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन से अलग किया जाता है ना। आप चाहे तो इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। एक सूत्र है इसका 2H2O, और एक डैश दे दीजिएगा, और उसके मतलब तीर खींच दीजिएगा, 2H2 + O2, है ना। तो ये कर दीजिएगा, ये इसका सूत्र हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो है। उसके बाद आप सीधे नीति को लिखते हुए इसकी विशेषता पे आ जाइएगा, ठीक है। गैर वर्तमान में क्यों आवश्यकता है? गैर जीवाश्म ईंधन को ध्यान रखेंगे, वर्तमान में आवश्यकता का मतलब उसकी विशेषता ही हो गई। गैर जीवाश्म ईंधन को प्रोत्साहन, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म को क्षमता को 500 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हरित हाइड्रोजन नीति के माध्यम से वर्ष 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादन का एक लक्ष्य लक्ष्य 1 मिलियन टन से बढ़ाकर 5 मिलियन टन कर दिया गया है। पेरिस प्रतिज्ञा का पालन, बहुत बढ़िया। ऊर्जा स्वतंत्रता, भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर बल दिया है, जो भारत को ऊर्जा का वैश्विक केंद्र और हाइड्रोजन का प्रमुख, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। उच्च ऊर्जा आयात बिल, बहुत बढ़िया है। और COP26 की प्रतिज्ञा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की, जो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2070 तक का जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का इन्होंने लक्ष्य रखा, ठीक है। भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया है। उसके बाद इनका मैंने पढ़ा है, काफी बढ़िया आंसर इनका लिखा हुआ है। हरित हाइड्रोजन की आवश्यकता की, अंजलि का भी बहुत बढ़िया है, इसका भी बढ़िया है। तो हरित हाइड्रोजन मिशन 2021 कार्बन उत्सर्जन में कटौती तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में वृद्धि के उद्देश्य से 15 अगस्त 2021 को हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया, बहुत बढ़िया। हरित हाइड्रोजन बहुत बढ़िया। फरवरी 2022 में हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण करके किया गया, जिसके तहत हाइड्रोजन उत्पादन हेतु विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना किया जाएगा ताकि नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके। व्यापार सुगमता के लिए वैधानिक मंजूरी हेतु एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी के द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडार, बहुत बढ़िया, विशाखापट्टनम में कर दिया गया है। ऑयल, देखिए इनका सारा सरकारी नीति का लिखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऊर्जा संकट से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में हरित हाइड्रोजन बहुत ही फायदेमंद होगा, तो बहुत बढ़िया इनका लिखा हुआ है। हरित हाइड्रोजन में जो विशेषताएं हैं उनका भी बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, नीति तो लिखा हुआ है ही। तो मिला जुला के अगर हरित हाइड्रोजन को देखिएगा तो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो जाता है ना। और खास करके जो लोहा और इस्पात समेत अगर देखा जाए तो जो लोहा और इस्पात समेत जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है ना, तो वहां पे अच्छा ईंधन का एक स्रोत हो सकता है ना। परिवहन को रूपांतरित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन से तो परिवहन चल रहा है, डीजल पेट्रोल हो गया है ना, तो उसको दरअसल जैसे होता है ना हाइड्रोजन ईंधन से जो भी वाहन चलेगा उसको FCEV कहते हैं, ध्यान रखिएगा, FCEV, है ना। तो ये दरअसल जो बैटरी से चलता है वाहन, तो उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसको भरने में मात्र 5 मिनट का ही समय लगेगा। लेकिन जो बैटरी वाला है वो समय लेता है, हो सकता है कि वो 45 मिनट भी ले ले, वो 4 घंटा भी ले ले, तो बहुत कम समय में इसको भरा जा सकेगा। इसके अलावा भारत का जो चालू खाता, तो ये घाटा दरअसल कम कर देगा। तो चालू खाता घाटा में क्या है कि अपने कच्चे तेल की मांग का लगभग 85% भारत जो है वो आयात करता है ना। और हरित हाइड्रोजन में भारत के जो जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आयात निर्भरता को कम करने की क्षमता है, और यही कारण है कि अपना जो चालू खाता घाटा है वो कम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो वैश्विक विनिर्माण केंद्र है, तो बेसिकली अगर चीन के प्रभाव से जो बाहर देखिएगा तो हरित हाइड्रोजन के वैश्विक विनिर्माण केंद्र भारत बन सकता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। सरकार के द्वारा किया गया प्रयास इनका बहुत शानदार है, इसका लिखा हुआ है, चूंकि 2021 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर ही दी गई है। भारत में ब्लू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CNG है, 6 CNG इत्यादि पे काम भी चल रहा है ना। तो इन सबको भी आप लिखिएगा, बढ़िया है। और बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड जो 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में 10 किलो पर डे के स्थापित क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित कर दिया है। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते थे, बहुत बढ़िया इनका लिखा हुआ है, बहुत शानदार आंसर है। अब देखिए तीसरा कॉपी पढ़ते हैं, क्योंकि 3 ही कॉपी आया है और बहुत सिंपल सवाल ही है। बेसिकली नीति लिखते हुए इसकी विशेषता लिखते हुए नीति लिख देना था।
हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन नीति अधिसूचित की है। हरित हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस को दिया गया नाम है जिसे अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादन किया गया है, जिसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में होता है। नीति की विशेषता, इस नीति के तहत केंद्र सरकार और गैस, है ना, ढुलाई शुल्क को 25 वर्ष के लिए माफ करने का फैसला लिया है। ये नीति की पहली बात हो गई है। शुल्क माफी का लाभ उन उत्पादकों को मिलेगा जो जून 2025 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे। इस नीति के तहत ऐसे निर्माताओं को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से पैदा होने वाली बिजली वाले, हम नीति ना लिखवा देते हैं आप लोगों को, नीति अगले वीडियो में हम डाल देंगे कि नीति क्या है, क्योंकि उद्देश्य भी आपने लिखा है। तो सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का केंद्र बनाने में सहायता करना, बहुत बड़ी, ये मतलब चीन से बाहर अगर देखिएगा तो हब बनाने के रूप में भी भारत को देखा जा रहा है। तो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत हब बन सकता है। 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विकास, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करना, तो ये सब अच्छा लिखा हुआ है इनका, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चुनौतियाँ बहुत शानदार, देखिए ये सब लिखिएगा, जिनका भी छूट गया है चुनौती लिख, चूंकि इसमें चुनौती भी है। तो हाइड्रोजन के संयुक्त या यौगिक अवस्था में पाए जाने के कारण हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया जटिल होती है। बहुत बढ़िया। इसका परिवहन और भंडारण महंगा होता है, शानदार लिखा हुआ है। हम लोग भी लिखवाते तो ऐसे ही भाषा बदल के ही, मतलब मिला जुला के यही तथ्य सामने आता। परिवहन भंडारण महंगा है। सार्वजनिक क्षेत्रों की कई बिजली कंपनियां बिजली वितरण में अपने एक अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। अर्थात थोड़ा सा वर्ड वगैरह ठीक से लिखिएगा। राज्यों की अनिच्छा भी इस नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। गैसीय रूप में हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है और गंध के अभाव के कारण रिसाव का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे खतरे की संभावना बढ़ जाती है। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई पहले, तो वर्ष 2021 में 21 22-23 का लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 21 अगर शुरुआत करते हैं तो लिख भी दीजिएगा 22-23 का भी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊर्जा विकास है, तो कुछ मत कीजिएगा, बस आप बजट में जरूर देख लीजिएगा कि इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है ना, हम बताएंगे आपको। अतः उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि भारत में इस नीति की राह को आसान करने के लिए हरित हाइड्रोजन से संबंधित राज्य स्तरीय कार्रवाइयाँ, ये ऐसा नीति नहीं लिखा, निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है। तो निष्कर्ष में दरअसल आपको, आपने जितना लिखा है उसका दरअसल सार बता देना है, या आप चाहे तो भविष्य की तरफ बढ़ते हुए जो हरित हाइड्रोजन है उसको आप लिखिए और नीति को लिखिएगा, है ना। राज्य स्तर कार्रवाइयाँ, नीति निर्माण करना चाहिए, सलाह सुझाव नहीं देना है ना। और सरकार, उद्योग, राज्य सहित प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों में, ठीक ही, एक तरीके से ठीक ही है, छोड़ दीजिए, कुछ बदलाव मत कीजिए, ठीक है, अच्छा है। भारत में इस नीति की राह को आसान करने के लिए हरित हाइड्रोजन, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्या था, स्पष्ट है कि जो हरित हाइड्रोजन नीति है वो हरित हाइड्रोजन जो नीति है वो दरअसल ईंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है, और इस संदर्भ में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों पर बाधा या चुनौतियों पर विजय पाया जा सकता है ना। चाहे वो तकनीक का सहारा लेकर के, चाहे वो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर के, इन सबको लिखिएगा थोड़ा ठीक ठाक से। हम भी बैठेंगे तो आपको निष्कर्ष दे देंगे, अगली वीडियो में बनाएंगे तो दे देंगे आप लोगों को। तो मिला जुला कर ठीक ही लिखा हुआ है आपका, अच्छा है। तीन ही कॉपी आया है और तीनों की कॉपी बढ़िया है। थोड़ा सा आपको इसमें सुधारना है ये चंदन को, कि जो टू द पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो उसको लिखिएगा। क्या है, इतना बीच में जानने के बाद कोशिश कीजिए कि आपकी जो कॉपी है ना वो एक ही मिनट में पढ़ ली जाए, 2 मिनट में पढ़ ली जाए, या बहुत होगा तो 3 मिनट में सारा उसको आंसर मालूम चल जाए। ज़्यादा लंबा खींचने का समय मत दीजिए, उतना टाइम होता नहीं है। 5-10 कॉपी हम ही खुद चेक करते हैं तो उसके बाद हमारा मूड ऑफ होने लगता है, मतलब कि बर्डन जैसा लगता है। तो पहली नज़र में जिसका सब कुछ दिख जाए आंसर में, मतलब डिमांड अगर दिख गया तो फिर नंबर बम्पर मिलता है, यही कारण होता है। थोड़ा पॉइंट भी लिखिए, थोड़ा डायग्राम बना दीजिए, है ना। हाँ, ये सब डायग्राम बना दिया गया। हाइड्रोजन का इस्तेमाल, तो इस्तेमाल में है ताप विद्युत ऊर्जा, परिवहन, निर्यात, अमोनिया, रसायन, पेट्रोकेमिकल, शीशा निर्माण, ठीक है। उपयोग करने के लाभ, अच्छा ऊर्जा का स्रोत, परिवहन को स्थानांतरित, देखिए आपका अंदर में जाकर के बहुत बढ़िया पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी, आर्थिक और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हरित हाइड्रोजन के उपयोग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।
आगामी राष्ट्रीय, बहुत बढ़िया ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि हरित हाइड्रोजन के उपयोग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। आगामी राष्ट्रीय नीति को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। इस लाइन को आप लिखिएगा सब लोग। तो ठीक है, और कोशिश कीजिए कि पहला जो पन्ना है ना, उसमें आलतू फालतू चीजों को ना लिखिए। नहीं तो लगता है कि फिर आप उसी दिशा में आगे भी बढ़ते चले जाएंगे और एंड कर देंगे। 2 पन्ना पढ़ने के बाद हरित हाइड्रोजन क्या है ये सब आया है ना। आगे एक सवाल और देंगे, आज ही देंगे, आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।